ओम शांति। आज के अव्यक्त महावाक्य हैं 2 सितंबर 1985 के। मुरली का टाइटल है दादी जी को विदेश यात्रा पर जाने की छुट्टी देते समय अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य। आज मुरब्बी बच्चों के स्नेह का रिटर्न देने आए हैं। मधुबन वालों को अव्यक्त सेवा का विशेष फल देने के लिए सिर्फ मिलन मनाने आए हैं। ये है स्नेह का प्रत्यक्ष प्रमाण स्वरूप। ब्राह्मण परिवार का विशेष फाउंडेशन है ही यह विशेष स्नेह। वर्तमान समय स्नेह हर सेवा के कार्य में सफलता का सहज साधन है। योगी जीवन का फाउंडेशन तो निश्चय है, लेकिन परिवार का फाउंडेशन स्नेह है, जो स्नेह ही किसी के भी दिल को समीप ले आता है। वर्तमान समय याद और सेवा के बैलेंस के साथ स्नेह और सेवा का बैलेंस सफलता का साधन है। चाहे देश की सेवा हो, चाहे विदेश की सेवा हो, दोनों की सफलता का साधन रूहानी स्नेह है। ज्ञान और योग शब्द तो बहुतों से सुना है, लेकिन दृष्टि से व श्रेष्ठ संकल्प से आत्माओं को स्नेह की अनुभूति होना, यह विशेषता और नवीनता है। और आज के विश्व को स्नेह की आवश्यकता है। कितनी भी अभिमानी आत्मा को स्नेह समीप ला सकता है। स्नेह के भिखारी शांति के भिखारी हैं, लेकिन शांति का अनुभव भी स्नेह की दृष्टि द्वारा ही कर सकते हैं। तो स्नेह शांति का स्वतः ही अनुभव कराता है, क्योंकि स्नेह में खो जाते हैं। इसलिए थोड़े समय के लिए अशरीरी स्वतः ही बन जाते हैं। तो अशरीरी बनने के कारण शांति का अनुभव सहज होता है। बाप भी स्नेह का ही रिस्पॉन्ड देता है। चाहे रथ चले न चले, फिर भी बाप को स्नेह का सबूत देना ही है। बच्चों में भी यही स्नेह का प्रत्यक्ष रूप बाप दादा देखने चाहते हैं। कोई गुलजार बहन, जगदीश भाई, निर्वैर भाई विदेश सेवा कर लौटे हैं, और कोई दादी जी और मोहिनी बहन जा रहे हैं। ये भी उन आत्मा के स्नेह का फल उन्हों को मिल रहा है। ड्रामा अनुसार सोचते और हैं, लेकिन होता और है। फिर भी फल मिल ही जाता है, इसलिए प्रोग्राम बन ही जाता है। सभी अपना अपना अच्छा ही पार्ट बजा कर आए हैं। बना बनाया ड्रामा नूंधा हुआ है, तो सहज ही रिटर्न मिल जाता है। विदेश भी अच्छी लगन से सेवा में आगे बढ़ रहा है। हिम्मत और उमंग उन्हीं में चारों ओर अच्छा है। सभी के दिल के शुक्रिया के संकल्प बाप दादा के पास पहुंचते रहते हैं, क्योंकि वह भी समझते हैं भारत में भी कितनी आवश्यकता है। फिर भी भारत का स्नेह ही हमें सहयोग दे रहा है। इसी भारत में सेवा करने वाले सहयोगी परिवार को दिल से शुक्रिया करते हैं। जितना ही देश दूर, उतना ही दिल से पालना के पात्र बनने में समीप है। इसलिए बाप दादा चारों ओर के बच्चों को शुक्रिया के रिटर्न में याद, प्यार और शुक्रिया दे रहे हैं। बाप भी तो गीत गाते हैं ना। भारत में भी अच्छे उमंग उत्साह यात्रा का बहुत ही अच्छा पार्ट बजा रहे हैं। चारों ओर सेवा की धूमधाम की रौनक बहुत अच्छी है। उमंग उत्साह थकावट को भुलाए सफलता प्राप्त करा रहा है। चारों ओर की सेवा की सफलता अच्छी है। बाप दादा भी सभी बच्चों के सेवा के उमंग उत्साह का स्वरूप देख हर्षित होते हैं। नैरोबी में जगदीश भाई पोप से मिलकर आए हैं। पोप को भी दृष्टि दी ना, यह भी आपके लिए विशेष वीआईपी की सेवा में सफलता सहज होने का साधन है। जैसे भारत में विशेष राष्ट्रपति आए, तो अभी कह सकते हैं कि भारत में भी आए हैं। ऐसे ही विशेष विदेश में विदेश के मुख्य धर्म के प्रभाव के नाते से समीप संपर्क में आए, तो किसी को भी सहज हिम्मत आ सकती है कि हम भी संपर्क में आएं। तो देश का भी अच्छा सेवा का साधन बना और विदेश सेवा का भी विशेष साधन बना। तो समय प्रमाण जो भी सेवा में समीप आने में कोई भी रुकावट आती है, वह भी सहज समाप्त हो जाएगी। प्राइम मिनिस्टर का मिलना तो हुआ ना, तो दुनिया वालों के लिए ये एग्जाम्पल भी मदद देते हैं।
सभी के क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं। तो ये भी ड्रामा अनुसार इसी वर्ष सेवा में सहज प्रत्यक्षता के साधन बने। अभी समीप आ रहे हैं। इन्हों का तो सिर्फ नाम ही काम करेगा। तो नाम से जो काम होना है उसकी धरनी तैयार हो गई। आवाज़ ये नहीं फैलाएंगे, आवाज़ फैलाने वाले माइक और हैं। ये माइक को लाइट देने वाले हैं, लेकिन फिर भी धरनी की तैयारी अच्छी हो गई है। तो विदेश में पहले वीआईपी के लिए मुश्किल अनुभव करते थे, अभी वह चारों ओर सहज अनुभव करते हैं। ये रिज़ल्ट अभी अच्छी है। इन्हों के नाम से काम करने वाले तैयार हो जाएंगे। अभी देखो वह कब निमित्त बनता है। धरनी तैयार करने के लिए चारों ओर सब गए। भिन्न भिन्न तरफ धरनी को पांव देकर तैयार तो किया है। अभी फल प्रत्यक्ष रूप में किस द्वारा होता है उसकी तैयारी अब हो रही है। सभी की रिज़ल्ट अच्छी है। पदयात्री भी एक बल एक भरोसा रख कर के आगे बढ़ रहे हैं। पहले मुश्किल लगता है, लेकिन जब प्रैक्टिकल में आते हैं तो सहज हो जाता है। तो सभी देश विदेश और जो भी सेवा के निमित्त बन सेवा द्वारा अनेकों को बाप दादा के स्नेही सहयोगी बनाकर आए हैं, उन सभी को विशेष याद प्यार दे रहे हैं। हर बच्चे का वरदान अपना अपना है। विशेष भारत के सब पदयात्रा पर चलने वाले बच्चों को और विदेश सेवा अर्थ चारों और निमित्त बने हुए बच्चों को और मधुबन निवासी श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बने हुए बच्चों को, साथ साथ जो सभी भारतवासी बच्चे यात्रा वालों को उमंग उत्साह दिलाने के निमित्त बने हैं, उन सभी चारों ओर के बच्चों को विशेष याद प्यार और सेवा की सफलता की मुबारक दे रहे हैं। हर एक स्थान पर मेहनत तो की है, लेकिन ये विशेष कार्य अर्थ निमित्त बने, इसलिए विशेष जमा हो गया। हर एक देश, मॉरिशस, नैरोबी, अमेरिका, ये सब एग्जाम्पल तैयार हो रहे हैं और ये एग्जाम्पल आगे प्रत्यक्षता में सहयोगी बनेंगे। अमेरिका वालों ने भी कम नहीं किया है। एक एक छोटे स्थान ने भी जितना उमंग उत्साह से अपनी हैसियत ताकत के हिसाब से बहुत ज़्यादा किया। फॉरेन में मेजॉरिटी क्रिश्चियन का फिर भी राज्य तो है ना। अभी चाहे वह ताकत खत्म हो गई है, लेकिन धर्म तो नहीं छोड़ा है। चर्च छोड़ दी है, लेकिन धर्म नहीं छोड़ा है। इसलिए पोप भी वहाँ राजा के समान है। राजा तक पहुँचे तो प्रजा में स्वतः ही रिगार्ड बैठता है। जो कट्टर क्रिश्चियन हैं उन्हों के लिए भी ये एग्जाम्पल अच्छा है। एग्जाम्पल क्रिश्चियन के लिए निमित्त बनेगा। कृष्ण और क्रिश्चियन का कनेक्शन है ना। भारत का वातावरण फिर भी और होता है, सिक्योरिटी आदि का बहुत होता है, लेकिन ये प्यार से मिला, ये अच्छा है। रॉयल्टी से टाइम देना, विधि पूर्वक मिलना, उसका प्रभाव पड़ता है। ये दिखाता है कि अभी समय समीप आ रहा है। लंदन में भी विदेश के हिसाब से बहुत अच्छी संख्या है और विशेष मुरली से प्यार है, पढ़ाई से प्यार है। ये फाउंडेशन है, इसमें लंदन का नंबर 1 है। कुछ भी हो जाए, कब क्लास मिस नहीं करते हैं। 4 बजे का योग और क्लास का महत्व सबसे ज़्यादा लंदन में है। इसका भी कारण स्नेह है। स्नेह के कारण खिंचे हुए आते हैं। वातावरण शक्तिशाली बनाने पर अटेंशन अच्छा है। वैसे भी दूर देश जो हैं वहाँ वायुमंडल ही सहारा समझते हैं, चाहे सेवा केंद्र का व अपना। ज़रा भी अगर कोई बात आती है तो फ़ौरन अपने को चेक कर वातावरण शक्तिशाली बनाने का प्रयत्न अच्छा करते हैं। वहाँ वातावरण पावरफुल बनाने का लक्ष्य अच्छा है। छोटी छोटी बात में वातावरण को ख़राब नहीं करते हैं। समझते हैं कि वातावरण शक्तिशाली नहीं होगा तो सेवा में सफलता नहीं होगी, इसलिए यह अटेंशन अच्छा रखते हैं, अपने पुरुषार्थ का भी और सेंटर के वातावरण का भी। हिम्मत और उमंग में कोई कम नहीं है। जहाँ भी कदम रखते हैं वहाँ अवश्य विशेष प्राप्ति ब्राह्मणों को भी होती है और देश को भी होती है। संदेश भी मिलता है और ब्राह्मणों में भी विशेष शक्ति बढ़ती और पालना भी मिलती। साकार रूप से विशेष पालना पाकर सभी खुश होते हैं और उसी खुशी में सेवा में आगे बढ़ते
और सफलता को पाते हैं। दूर देश में रहने वालों के लिए पालना तो ज़रूरी है, पालना पाकर उड़ते हैं। जो मधुबन में आ नहीं सकते वह वहाँ बैठे मधुबन का अनुभव करते हैं। जैसे यहाँ स्वर्ग का और संगम युग का आनंद दोनों अनुभव करते हैं। इसलिए ड्रामा अनुसार विदेश में जाने का पाठ भी जो बना है वह आवश्यक है और सफलता भी है। हर एक विदेश के बच्चे अपने अपने नाम से विशेष सेवा की मुबारक और विशेष सेवा की सफलता का रिटर्न याद प्यार स्वीकार करें। बाप के सामने एक एक बच्चा है। हर एक देश का हर एक बच्चा नैनों के सामने आ रहा है। एक एक को बाप दादा याद प्यार दे रहे हैं। जो तड़पते हुए बच्चे हैं उन्हों की भी कमाल देख बाप दादा सदा बच्चों के ऊपर स्नेह के पुष्पों की वर्षा करता है। बुद्धि बल उन्हों का कितना तेज़ है, दूसरा विमान नहीं है तो बुद्धि का विमान तेज है। उन्हों की बुद्धि बल पर बाप दादा भी हर्षित होते हैं। हर एक स्थान की अपनी अपनी विशेषता है। सिंधी लोग भी अब समीप आ रहे हैं। जो आदि सो अंत तो होना ही है। ये भी जो भ्रांति बैठी हुई है कि ये सोशल वर्क नहीं करते हैं, वह भी इस पदयात्रा को देख ये भ्रांति भी मिट गई। अब क्रांति की तैयारी जोर शोर से हो रही है। दिल्ली वाले भी अब पदयात्रियों का आह्वान कर रहे हैं। इतने ब्राह्मण घर में आएंगे, ऐसे ब्राह्मण मेहमान तो भाग्यवान के पास ही आते हैं। दिल्ली में सबको अधिकार है, अधिकारी को सत्कार तो देना है। दिल्ली से ही विश्व में नाम जाएगा। अपनी अपनी एरिया में तो कर ही रहे हैं, लेकिन देश विदेश में तो दिल्ली के ही टीवी रेडियो निमित्त बनेंगे। आज निर्मल शांता दादी भी आ पहुंची हैं। ये आदि रत्नों की निशानी है। हाजी का पाठ सदा याद होते हुए शरीर को भी शक्ति देकर पहुंच गई। आदि रत्नों में ये नेचुरल संस्कार है। कब ना नहीं करते, सदैव हाजी करते हैं और हाजी ने ही बड़ा हुजूर बनाया है। इसलिए बाप दादा भी खुश हैं। हिम्मते बच्ची को मदद दे बाप ने स्नेह मिलन का फल दिया। दादी को सभी को सेवा के उमंग उत्साह की मुबारक देना और सदा खुशी के झूले में झूलते रहते। खुशी से सेवा में प्रत्यक्षता की लगन से आगे बढ़ते रहते हैं। इसलिए शुद्ध श्रेष्ठ संकल्प की सबको मुबारक हो। चार्ले, केन आदि जो ये पहला फल निकला, ये ग्रुप अच्छा रिटर्न दे रहे हैं। निर्माणता निर्माण का कार्य सहज करती है। जब तक निर्माण नहीं बने तब तक निर्माण नहीं कर सकते। ये परिवर्तन बहुत अच्छा है। सबका सुनना और समाना और सभी को स्नेह देना ये सफलता का आधार है। अच्छी प्रोग्रेस की है। नए नए पांडवों ने भी अच्छे से अच्छा परिवर्तन लाया है। सब तरफ वृद्धि अच्छी हो रही है। अभी और नवीनता करने का प्लान बनाना। इतने तक तो सभी की मेहनत करने का फल निकला है। जो पहले सुनते ही नहीं थे वह समीप आए, ब्राह्मण आत्माएं बन रही हैं। अभी और प्रत्यक्षता करने का कोई नया सेवा का साधन बनेगा। ब्राह्मणों का संगठन भी अच्छा है। अभी सेवा वृद्धि की ओर बढ़ रही है। एक बार वृद्धि शुरू हो जाती है तो फिर लहर चलती है। अच्छा, ओम शांति।